यह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब हम जो भानु द्यो। आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। कहाँ गायब थे? अच्छा घर तो नहीं गए हुए थे? नहीं। अनिष्का देखो बेटा, कषाय कर्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 56। देखो कषाय तो आप लोग जानते हैं, वो जीव का भाव क्या है? आकुलता रूप परिणाम, ठीक है, दुख रूप परिणाम, ये कषाय है, ठीक है। और इसमें जिस कर्म के उदय का निमित्त है उस कर्म का नाम है कषाय कर्म, ठीक है। आपको क्या कन्फ्यूज़न था इसमें वैसे? हाँ लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज में क्या चक्कर है, जो पहले वाला है कषाय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कृष्यते शब्द से हुई है। किससे? कृष्यते, कृषि से। तो उदाहरण यही वाला दिया है, कृषि वाला। क्या दिया है कि जैसे अमर्यादित विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोतकर, जैसे किसान खेत को जोतता है, उसी प्रकार जिसने कर्म क्षेत्र को जोतकर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक, माने जिसके कारण ये सुख दुख संयोग वियोग ये सब मिलते हैं धान्य के समान, ऐसे जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। माने सिंपल सी बात क्या थी, जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। लेकिन उसको समझाया कैसे? खेत के उदाहरण से, धान्य के उदाहरण से, ठीक है, ये तो कषाय की बात हुई। लेकिन हमने क्या पूछा? कषाय कर्म। हाँ, ये आत्मा को ये जो कसने वाले, दुखी करने वाले, आकुलित करने वाले परिणाम कषाय हैं। और इन परिणामों के समय जिन पूर्वबद्ध कर्मों का उदय निमित्त होता है वे कर्म ही कौन से कर्म कहलाएंगे? कषाय कर्म। चलिए कौन से? देखो कर्म अनेक प्रकार के हैं और हर एक कर्म का जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे हम पूछें ज्ञानावरणी कर्म किसको कहेंगे? कि जिस समय जीव में ज्ञान की व्यक्तता का घात हो, उसमें जो निमित्त होगा वो ज्ञानावरणी कर्म। जीव का जो दर्शन गुण है, दर्शनोपयोग है, उसके घात में जो निमित्त हो उस कर्म को, वो कर्म की बात है। अब दर्शन, इसके मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो इसको वस्तु के स्वरूप संबंधी यथार्थ श्रद्धान नहीं होने दे, ठीक है, उसमें जो निमित्त है वो दर्शन मोहनीय कर्म, ठीक है। इसके चारित्र को, स्वभाव को, निकषाय भाव को व्यक्त ना होने दे, वो चारित्र मोहनीय कर्म है, ठीक है। आपको जो भी परिभाषा देनी है वो भावों को बताओगे, फिर उस भावों में निमित्त वो कर्म। इस तरह से स्टाइल बनाइए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कर्म को आप वैसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन भाव आपके अनुभव में आते हैं। आठों कर्मों में से, लेकिन वो कर्म जो इसमें निमित्त हों, जब ये परिणाम होंगे ना आपके कषाय परिणाम, उसमें जो निमित्त होता है कर्म, उस कर्म का नाम है कषाय कर्म। क्वेश्चन नंबर 50। देखो सम्यक्त प्रकृति का क्या काम था कि जो क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है उसमें चल मल अगाढ़ दोषों के उत्पन्न होने में जो निमित्त होता है उस कर्म का नाम सम्यक्त प्रकृति कर्म है। इतनी सी बात है। क्षयोपशमिक सम्यक्त में जो दोष उत्पन्न करता है, ठीक है, जो दोष होते हैं ना चलमलागाढ़ दोष, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है
उस कर्म का नाम है सम्यक्त प्रकृति कर्म। चल मल अगाढ़ दोष बताए थे। मल दोष तो 25 आपने पढ़े हैं। चल में थोड़ा उसकी श्रद्धा में चंचलतापना रहता है, और अगाढ़पना में उसमें गाढ़ापना नहीं होता। जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी कपकपाती रहती है, गिरती नहीं लेकिन कपकपाती है। उसी प्रकार उस श्रद्धान में श्रद्धान तो बना रहता है लेकिन गाढ़पना नहीं रहता, अगाढ़पना रहता है। और चल दोष में उदाहरण दिया, जैसे शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता हैं, पार्श्वनाथ भगवान संकट मेटने वाले हैं, लेकिन ये स्थूल उदाहरण है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है। अब देखिए हमारे हो गए थे सदवस्था रूप उपशम तक। एक बार सदवस्था रूप उपशम बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64, नेक्स्ट पेज, हाँ 64। देखो, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्म जो थे वो अपनी सत्ता में बने रहे, समय से पहले उदय में न आ जाएं, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। जैसे हैं वैसे वहीं के वहीं शांत बैठे रहे, ठीक है। सत्ता में तो पड़े हैं लेकिन अपने समय से पहले उदय में नहीं आए। जहाँ उनका टाइम है, जहाँ उनकी स्थिति है, वहीं बने रहना, उदय में नहीं आना, इसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। और अनंतानुबंधी का कौन सा उपशम होता है? अप्रशस्त उपशम। कौन सा? ये याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। आइए, अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? नाम सुना होगा आपने, लिख लीजिए कहीं लिखना है तो। देखो, द्रव्य को नापने की सबसे छोटी यूनिट है परमाणु, क्षेत्र को मापने की सबसे छोटी यूनिट है प्रदेश, काल को मापने की सबसे छोटी यूनिट समय, और भावों को मापने की सबसे छोटी यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद, ठीक है। लिख लोगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और इनकी इकाई सबसे छोटी यूनिट, द्रव्य की परमाणु, क्षेत्र की प्रदेश, काल की और भाव की अविभागी प्रतिच्छेद। नीचे देखिए, शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। सरल सी परिभाषा याद हो गई। शक्ति के अविभागी अंश को, माने शक्ति की यूनिट, पावर को किस में नापते हो आप? वाट में। जैसे वाट पावर को मापने की यूनिट है, उसी प्रकार कोई कर्म कितनी पावर वाला है, उसमें कितना अनुभाग है, उसकी शक्ति क्या है, उस शक्ति के अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अ माने नहीं हो सकता, विभाग जिसका माने सबसे छोटा अंश हो गया, प्रतिच्छेद माने शक्ति का अंश। चलिए, शक्ति का अंश। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ उस वर्ग की बात नहीं है, ठीक है। कर्म वर्ग, कारमान वर्गणा, उसकी बात है। वर्ग माने क्या है? देखो, हाँ बोलो। आप मुझे बता सकते हो किलो क्या होता है? किलो। मीटर क्या होता है? लीटर क्या होता है? ये तो लीटर तो मैंने बड़े बड़े बताए। सबसे छोटा मानो सेंटीमीटर है, ठीक है। मिलीलीटर है। ये क्या है? कि लिक्विड को मापने की सबसे छोटी इकाई है, अथवा ऐसा भी कह सकते हो कि लिक्विड का सूक्ष्म अंश है। उसी प्रकार जो कर्म है अथवा जीव के भाव हैं, उन सब में कोई एक अनुभाग होता है, फलदान सामर्थ्य होती है कर्मों में। वो कितनी पावर होगी उसकी, अब कैसे समझाएं आपको कितनी पावर होगी? एक ही कर्म का उदय दोनों को, लेकिन एक ज़्यादा दुखी है, एक कम दुखी है, तो इसको समझाएंगे कि साहब इसके 100 डिग्री का है बुखार, और उसको बताएंगे इसको 99 डिग्री का है। ऐसे कर्मों में भी, ठीक है, उनकी पावर अलग अलग होती है, उसका अनुभाग अलग अलग होता है। माने उन शक्तियों को मापने के लिए उसके अंशों से बताएंगे। क्या बताएंगे?
कि इसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने, कि मान लो इसके उदाहरण है मोटा कि लोक प्रमाण असंख्यात हैं, इसके कितने हैं, कि उसके असंख्यात लोक प्रमाण हैं, ज़्यादा हो गए ना। तो इस प्रकार उससे माप से पता लगता है कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, आइए वर्ग किसे कहते हैं। देखो अब एक एक के बाद एक एक बढ़ेंगे। पहले आप समझे अविभागी प्रतिच्छेद, उससे बनेंगे वर्ग, वर्गों से बनेगी वर्गणा, वर्गणाओं से बनेगी नाना गुण हानि, नाना गुण हानियों में से बनेंगे स्पर्धक। देखिए अब जो हमने अविभाग प्रतिच्छेद देखे, समान अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को, कौन कौन से, समान अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्ग में समान होती है ना उसकी सभी भुजाएं, ऐसे इस वर्ग में भी जो जो अविभागी प्रतिच्छेद होंगे वो समान होंगे। अब समझना जरा एक मिनट इस बात को, इधर देखो। कौन है भाई तुम में से पहलवान, जरा इधर आ जाओ, बोर्ड ऊपर रखवाना मेरे साथ। अच्छा पेन है किसी के पास बेटा, पेन है क्या? ध्यान से देखना है। जैसे विचार विभाग प्रतिच्छेद है, इसमें क्या कहा, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। ठीक है, कोई 5 वाला है, कोई 8 वाला है, कोई 10 वाला है, कोई 4 वाला है, परिणाम होगा। अब यहाँ तो ग्राफिकल बता रहा हूँ उसका। तो समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले ऐसे समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को, इधर हो जाओ ना और इधर हो जाओ, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ इक्वल अविभागी प्रतिच्छेद, जिन जिन में एक्चुअल में क्या है ये समझाना है। कर्मों में अभी जो कर्म होते हैं ना वो लॉट होता है, उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। माने जो एक कारमान वर्गणा है उसमें बहुत सारे परमाणुओं का समूह होता है और हर एक परमाणु में अविभागी प्रतिच्छेद भी होते हैं, उनकी पावर भी होती है। लेकिन कौन से परमाणुओं का ग्रुप लेंगे कि जिन जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। अंतर बस इतना है कि अभी परमाणु तो हम देखते हैं द्रव्य को मापने के लिए, लेकिन अभी हम नाप रहे हैं उस कर्म की शक्ति को, जो हम वर्ग वर्गणा स्पर्धक नाम देते हैं, ये शक्ति की तरफ से देते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम किसी को ऐसा कहें कि सुंदर है, और जो सुंदर है वो ताकतवर है मान लो, लेकिन ताकतवर एक अलग एंगल हो गया उसको देखने का कि कौन कितना पावरफुल है, और सुंदर है असुंदर है ये अलग एंगल है। लेकिन जो सुंदर है वही ताकतवर भी हो सकता है। तो जो परमाणु हैं उन्हीं में तो वो शक्ति के अंश भी हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये जो वर्ग वर्गणा अविभाग प्रतिच्छेद इस तरह का जो निरूपण किया, ये उसके शक्ति वाले एंगल की मुख्यता से किया। यहाँ हम उस कर्म की शक्ति को मापेंगे। हम कैसे बताएं कि किसका कितना तीव्र कर्म का उदय है, वो कितना ज़्यादा फल देने वाला है, तो हम अनुभाग को देखते हैं। ठीक है, अब अनुभाग को कैसे मापें कि किसका अनुभाग ज़्यादा किसका अनुभाग कम, तो हम वो देखेंगे स्पर्धकों से कि इसके अनुभाग में इतने स्पर्धक हैं और इसमें इतने कम स्पर्धक हैं। अब स्पर्धक किससे बनते हैं, वर्गणाओं से। वर्गणाएं किससे बनती हैं, वर्गों से। वर्ग क्या होते हैं, अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह। समझ में चैन चलेगी। जैसे व्यक्ति से परिवार, परिवारों से समाज, समाज से नगर, नगर से प्रदेश, ठीक है, या जिला, फिर जिलों से प्रदेश, फिर प्रदेश से देश, फिर देशों से विश्व। बात समझ में आ रही है?
ऐसे आपने अंडर आवास पुलवी भी पढ़े होंगे निगोदियों में, साधारण प्रत्येक वनस्पति में। चलिए अब इतना याद रखिए अभी आप, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को क्या कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। यानी जिन सबकी पावर इक्वल है उन अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह का नाम है वर्ग। चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, माने जो एक परमाणु है ना उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, इसलिए उस परमाणु को भी वर्ग कहते हैं। क्या कहा? परमाणु को भी वर्ग कहा। लेकिन एंगल समझना दोनों का। परमाणु कह रहे हैं वो द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट को, सूक्ष्म अंश है वो द्रव्य का, लेकिन जो उसको वर्ग कह रहे हैं वो शक्ति के अंश की तरफ से। ठीक है, धीरे धीरे समझोगे भी, अच्छों को समझ में नहीं आती। अभी आप और थोड़ा करना नहीं, जब पढ़ेंगे ना तब आपको इसकी भाव भासना भी हो पाएगी उचित। इतना याद हो गया। समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग। और वर्ग का मतलब परमाणु भी है, क्योंकि एक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। आगे आइए, कितना भी हो सकता है। अब जितना है ना पहले उसको समझ लें, वही अपने आप में डिफ़िकल्ट है। आगे दौड़ेंगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। आप जब थोड़े और नेक्स्ट उसमें आओगे, कुछ करना नहीं का विषय और पढ़ेंगे तो और उसकी भाव भासना बनेगी। हाँ जी, वर्गणा किसे कहते हैं ये अच्छे से याद कर लेना। समान अविभागी प्रतिच्छेद से युक्त जो वर्ग हैं उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। परिभाषा तो छोटी सी है, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। लेकिन कौन से वर्ग लेना? जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद हो। जैसे अब यहाँ चित्र ये वाला काम करेगा, आप समझ लो ये अलग अलग परमाणु हैं गोल गोल जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये वर्ग हैं। लेकिन कौन से वर्ग लेना कि जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद हो, किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे। तो जैसे जिनमें 4 हैं, 4 किसी में होते नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, होते हैं तो अनंतों में होते हैं। जिनमें 4 हैं क्या? अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसे परमाणुओं के समूह को, लेकिन अब यहाँ परमाणु ना कहकर क्या कहेंगे? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। बेटा दिखाई दे रहा है क्या? वो वर्ग बना। अब वो समान वाले वर्गों का समूह लेना जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है। स्पर्धक किसे कहते हैं? इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया स्पर्धक। अभी जो वर्गणाएं हैं ना, इन वर्गणाओं के समूह को क्या कहेंगे? स्पर्धक कहेंगे। देखो, एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हों उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब देखो कैसे, एक एक अविभाग प्रतिच्छेदों से अधिक। अब आपको देख के ही समझ में आएगा, याद भी तभी कर पाओगे आप। देखो जैसे 4 वाला एक ग्रुप हो गया, ऐसे कोई ग्रुप 5 वाला हो जाएगा। कोई ग्रुप 6 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें बढ़ रहे हैं, ऐसे वर्गों के समुदाय से जो वर्गणाएं हैं, यानी एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जो वर्गों के समूह हैं, ये कहलाएंगे वर्गणा। क्या कहलाएगी? अब इसमें एक बात और समझना, बेटा थोड़ा इधर हो जाओ ना, इधर हो जाओ, खड़े होकर देख लो। समझना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना जरा, ये वर्गणा है। अब एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? 7 पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, फिर 9 पे जब पहुंच जाएंगे या 8 पे पहुंच जाएंगे, 8 वाला,
जब एक एक बढ़ते बढ़ते ये अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या डबल हो जाए, वहाँ से द्वितीय वर्गणा चालू हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक होगी प्रथम वर्गणा, फिर ये हो जाएगी द्वितीय वर्गणा, और जब ये तिगुनी हो जाएगी 12 वाले आ जाएंगे, वहाँ से तृतीय वर्गणा प्रारंभ हो जाएगी। नहीं, ये तो मैंने उदाहरण लिया है, होंगी तो असंख्या तो वर्गों के समूह में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले हैं, अविभाज्य प्रतिच्छेद एक एक बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। इक्वल नंबर वाले अविभाज्य प्रतिच्छेदों के जो समूह वर्गों के समूह थे वो एक वर्गणा थी, नहीं वो वर्ग था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला दूसरा वर्ग हो गया, उससे एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेदों वाला ग्रुप, वो सेकंड वर्ग। थर्ड वर्ग क्या होगा, फिर उससे एक अंश अधिक वाले, फिर उससे एक अंश अधिक वाले। अब अगर सबसे छोटा ही असंख्यात का था तो डबल होने में तो कितने सारे आ जाएंगे। मैंने तो छोटी संख्या ली 4 की, तो एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जब 8 हो गए तो वहाँ से द्वितीय वर्गणा प्रारंभ हो गई। फिर जब वो तिगुने हो जाएंगे 4 के, 4 3 12, वो तृतीय वर्गणा हो जाएगी। ऐसे चतुर्थ वर्गणा, पंचम वर्गणा, छठी वर्गणा, ऐसे इन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। क्या कहेंगे? जी नहीं आती सबको समझ में बात? धीरे धीरे आएगी। अभी पहले परिभाषा टोडरमल देने का पहले नामादिक सीखें, फिर उसके लक्षण निर्देश जाने। तो पहले आपने नाम सीखे, अब आप उसका थोड़ा लक्षण समझ रहे हो, हैं? भाव वासना थोड़ी धीरे धीरे हो जाएगी। टाइम हो गया है, बस इसको एक बार पढ़ के पूरा करते हैं। ये आप अपने आप पढ़ना, इस स्पर्धक के 4-5 पॉइंट बताए हैं, लेकिन अब आप थोड़ा दिमाग लगा पाओगे इसमें। जाइए 11वीं छोड़ दो, दर्शन करके आओ।